दो वो शब्द हुआ, एक धर्म और दूसरा निज धर्म। धर्म जनरल शब्द है और निज धर्म अपने लिए खाली है। तो निज धर्म क्या है? निज तुलसी बाबा क्यों कहे? मनुष्य के लिए नहीं कहे, औरत के लिए, मर्द के लिए नहीं कहे। निज माने कहे जीव का धर्म। शरीर का धर्म अलग है और जीव का धर्म अलग है। शरीर का धर्म है कि ये संसार में जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करिए, वैसा ही बातचीत रखिए, वैसा ही सेवा करिए। माता के साथ अलग, पिता के साथ अलग, भाई के साथ अलग, रिश्तेदार के साथ अलग, सबके साथ अलग अलग धर्म है ना? तो ये शरीर का धर्म है। शरीरे नु माता है, पिता है, भाई है, पुत्र है, चाहे और भी कई नाता रिश्ता है, शरीर में सब नाता है। तो इस शरीर का धर्म अलग हुआ। और जीव का धर्म, जीव का धर्म जब आप लेंगे तो कोई किसी का माता पिता नहीं है, कोई किसी का भाई संबंधी, रिश्तेदार, छोट बड़, ऊंच नीच, गरीब धनवान, पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई नहीं है। जीव का धर्म है कि सब एक समान है। इस जीव को शरीर का निर्माण माता के गर्भ से हुआ, लेकिन जीव का निर्माण प्रभु अपने चित्त से चिंतन करके किए। इसलिए जीव का नाता अगर आप जोड़ेंगे तो सब आपस में भाई है। चाहे वो कौवा हो, चाहे चींटी हो, चाहे बाघ हो, चाहे सिंह हो, चाहे सियार हो, चाहे पापी हो, चाहे धर्मात्मा हो, सब में जीव है। तो जीव भाव से सब समान है। तो जीव का धर्म अलग है, हाँ? और संसार का धर्म अलग है, हाँ? चीक से पूछिए जो बकरी काटता है, एक जाति है ना चीक, यहाँ का बोलते हैं काटने वाले को? खटिक। खटिक, हमारे यहाँ चीक बोलते हैं। तो कहेगा ये तो हमारा धर्म है काटना। हत्या करना कोई धर्म हो सकता है? हाँ? जब हत्या करना धर्म है तो अधर्म क्या है? हत्या करना अगर धर्म है तो अधर्म क्या है भाई? समझ में नहीं आता है। लेकिन वो मान लिया है, धर्म है नहीं, मान लिया है। चोर मान लिया है, बेईमान मान लिया है कि हमारा बेईमानी करना धर्म है। बेईमानी करना धर्म होता नहीं है ना। वेद का भी उदाहरण है कि जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। तो हम चोरी करना धारण कर लेंगे तो वो हमारा धर्म होगा। वेद का उत्तर उतना सुपीरियर नहीं है, इसलिए सब लोग अपना अपना धर्म मान लिया। हाँ, शरीर का धर्म सबके साथ अलग अलग है ना। ये धर्म उतना बढ़िया नहीं है। धर्म का अर्थ है लोग नहीं जानते हैं कि धर्म कहते किसे हैं।
हिंदू कौन है, मुसलमान किसे कहते हैं, अधर्म क्या चीज है, ईमान किसे कहते हैं। हिंदू और मुसलमान। हिंदू कौन है और मुसलमान किसे कहते हैं। हिंदू किसको कहा जाए। वेद में लिखा है हिंदू का अर्थ ह्रीधन इंदु। हिंदू होता है जिसका हृदय चंद्रमा के प्रकाश के तरह कोमल हो, वह हिंदू है। चंद्रमा के प्रकाश से न ठंडी लगती है न गर्मी लगती है, गर्मी भी नहीं लगेगी, ठंडी भी नहीं लगेगी, शीतल है। दूसरे जगह लिखा है दया ही धर्म है। दया करना धर्म है। तेरी दया धर्म ना मन में, मुखड़ा क्या देखा दर्पण में। वेद कहता है जिसके पास दया है उसी के पास धर्म है, और जिसके पास दया नहीं है उसके पास धर्म नहीं है। अगर आप किसी को मारते हैं तो दया है, नहीं है, तो आपके पास धर्म नहीं है। हिंदू लोग बलिदानी करते हैं दुर्गा जी के पास या अपने अपने घर के इष्ट देवों के पास ना बलिदानी करते हैं। बलिदानी माने हत्या करना। इसका मतलब है कि जितने लोग ये काम करते हैं उनके पास धर्म नहीं है। वेद के हिसाब से उनके पास ये धर्म नहीं है। और बलिदानी का अर्थ वो लोग नहीं समझते हैं, इसलिए बकरी जो है वह कमज़ोर है, भेड़ जो है कमज़ोर है, भैंसा जो है कमज़ोर है, उसी के गर्दन पर तलवार चढ़ा दो। हाँ, अपने आप को कहो कि हम बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं ना। वो लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं, लेकिन उनके पास धर्म है नहीं। बलिदान शब्द से बलिदानी बना है। बलिदान उसका नाम है। अब एक भाषा हो गया बलिदानी, लेकिन उसका शुद्ध नाम है बलिदान। बल को दान देना। बल, हर आदमी के पास जो बल है वो क्या है? बल तो सबके पास है। किसी के पास किसी के पास विद्या का बल है, किसी के पास धन का बल है, किसी के पास समाज का बल है, किसी के पास मंडली का बल है। यही तो बल है, सबके पास यही बल है। किसी के पास जाति में हम बड़े हैं उसका बल है ना, हम जाति के अगुआ हैं उसका बल है। यही तो बल है। इस बल को दान कर दो। ये सारे बल से होता क्या है? इस सारे बल से होता क्या है? अहंकार। विद्या के बल से भी अहंकार बढ़ता है,
धन के बल से भी अहंकार बनता है, रूप के बल से भी अहंकार बनता है। माने सबका जड़ क्या है? अहंकार। तो अहंकार है आपका बल है। आपके पास से अहंकार अगर निकल जाए तो आपके पास लघुता आ जाएगी। लघुता, आप अपने को सबसे छोटा गिनना शुरू कर देंगे। हम ही सबसे छोटे हैं, बाकी जितने लोग बैठे हैं, हमारे परिवार में जितने लोग हैं, सब हमसे ज़्यादा छोटे हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। हाँ, तो आपसे किसी से तू में नहीं होगी। जो परिवार में, रिश्तेदारी में, गांव में, जवार में, कहीं किसी से तू में नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि आपके अंदर से अहंकार खत्म हो गया। तो दुर्गा जी के पास जाइए और कहिए, हे दुर्गा माई, कृपा करिए कि हमारा अहंकार दूर हो जाए। इसमें हत्या नहीं करना है, करना पड़ेगा। ये काम लोग नहीं करते। हाँ, तो ये काम करेंगे अब तो दया आ जाएगी। लघुता जिसके पास हो वो आदमी दयालु होगा, एकदम पक्का ना। दया ही धर्म है, उसके अंदर दया आ जाएगी तो धर्म उसी के पास है। सबसे मेल मिलाप करके रहा। मुसलमान लोग कहते हैं कि हम कुर्बानी करते हैं। बलिदानी करिए तब वो हत्या करना पड़ेगा, कुर्बानी करिएगा तब वो हत्या करना पड़ेगा। नाम अलग अलग है, काम एक है। हाँ, बलिदानी करो तो काटो। बकरीद में कितना बकरा के गर्दन पर छुरी चल जाता है, बलिदानी करते हैं। अल्लाह बलिदानी मांगता है, खुदा बलिदानी मांगता है, आई बलिदानी चढ़ाता है। आई सब करता है, सब खाने के लिए ना, सब खाने के लिए करता है। लेकिन कुर्बानी का अर्थ नहीं जानता है। कु मने होला खराब, बान मने होला आदत। खराब आदत को त्याग देना कुर्बानी है। आपके अंदर जितने अवगुण है, हर आदमी के पास अवगुण है और गुण भी है। आपके पास जितना अवगुण है, उस अवगुण को त्याग दीजिए, आपने कुर्बानी हो गया। खराब आदत त्याग दी, कुर्बानी दे दिए। किसका दिए? खराब आदत का। हाँ, कुर्बानी हो गई। धर्म, नीच धर्म, यही धर्म हुआ। अब नीच धर्म पर सुनिए। कबीर साहब का एक भजन में है कि हमसा कौन बड़ा परिवारी। हमसे बड़ा परिवार वाला कौन है? सबसे बड़ा परिवार हमारा है। हमसा कौन बड़ा परिवारी, सत हैं पिता, अधर्म है भाई, लज्जा है महतारी, असील बहन संतोष पुत्र है, क्षमा हमारी नारी, हमसा कौन बड़ा परिवारी। सत्य जो है वही आपका पिता है। और सुबह से शाम के खाली झूठे बोलते हैं तो अपने पिता से आप वंचित हो गए ना। हाँ, अधर्म है भाई, अधर्म आपका भाई है। आपको आज मालूम नहीं हुआ कि धर्म किस चीज़ का, किस वस्तु को कहते हैं। अलज्जा है महतारी, लाज जो है वही महतारी है। लेकिन लाज है, लाज नहीं है। असील जो है वो बहन है।
सील माने पत्थल। पत्थल बड़ा है, एक जगह रख दीजिए, चाहे जितना बरसात हो जाए उस पर कोई बरसात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना शीतलहरी पड़ जाए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जितनी गर्मी पड़ जाए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गर्मी भी सह लेगा, ठंडी भी सह लेगा, और बरसात भी सह लेगा। हाँ, कील बहन संतोष पुत्र है, और संतोष जो है वही आपका पुत्र है। क्षमा हमारी नारी। अब इसका व्याख्या सुनिए। सत्य है क्या? किसी से पूछा जाए आपका क्या नाम है, क्या बताएगा? जो उसके माता पिता नाम रखे होंगे वो बताएगा। नहीं बताएगा। माता पिता का रखा हुआ नाम कितना दिन चलेगा? जब तक वह जिंदा है। जब तक वह जिंदा है तब तक वो नाम चलेगा। उसके मर जाने के बाद भी उसके बेटा है तब तक नाम चलेगा। हो सकता है कि उसके पोता नाती हो तब तक नाम चलेगा। उसके बाद उसका नाम समाप्त हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो सत्य कहाँ है? सत्य होता तो समाप्त होता। सत्य का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए वह व्यक्ति अपना जो नाम बता रहा है सच नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हाँ, सच वो नहीं है। सच वह है जो किसी भी परिस्थिति में एक समान रहे, वो सच है। सतयुग में भी सच था, त्रेता में भी सच था, द्वापर में भी सच था, और कलयुग में भी सच है। पूर्ण सत्य है। जो सतयुग में भी था उसी में एक रस में, वही रस त्रेता में भी था, वही रस द्वापर में भी था, वही रस कलयुग में भी है। तो सत्य है क्या? हमारे यहाँ लोग कहते हैं, सबके यहाँ कहते हैं कि राम नाम सत्य। बाकी सब झूठ है। सतयुग में भी राम राम लोग कहते थे, त्रेता में भी कहते थे, द्वापर में भी कहते थे, और कलयुग में तो स्पेशल लोग कहते हैं। हाँ, सत्य है। रामे नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। रामे नाम है निसारू, और सब झूठा जग व्यवहारू। राम नाम बिल्कुल सत्य है। लेकिन इस सत्य को हम लोग क्या मानते हैं कि जब केहू घर से केहू के अर्थी निकली तो अभी बात कहल जाई, ओकरा पहले ना कहल जाई। हाँ, गाँव से अर्थी जाई तो भी कहल जाई। आगे आगे लोग लेके चलता, पीछे से लोग कही राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। सब लोग भौखले बाकी साँच बोलब कहिया जब घर से केहू जाई तहिया, ओकरा पहले ना बोले। ओकरा पहले क्यों कहता? हैं, राम राम रहुआ कहीं नु तो कुछ लोग बड़ जाति के लोग बा, वो कहला का राम राम कहता ले तो छोट जात के बोली है, ये कहला। एक मतलब उनका अकिल बिल्कुल नहीं है। हाँ, अकिल बिहुना मानवा राम भजत अलसात। जरा अकिल से विशेष हीन बा, राम राम कहे में ओकरा ना पार लगे। तो राम नाम सत्य है। आ लोग कहता, कहे कबीर सुनो जग माही, आ कहता रह बाकी समझत नहीं। कहते हैं लेकिन समझते नहीं है।
और नहीं समझेंगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा। समझना अति जरूरी है। 10-20 लड़कों को बुलाया जाए जो खूब पढ़े लिखे हैं, उस लड़कों से पूछा जाए कि पढ़ने का हद क्या है, कोई बोलेगा? तो लड़का कोई बोलेगा? तू कोनो विद्यार्थी है? पढ़ने का हद क्या है उस बाकी लड़कों को समझ में नहीं आएगा। जो सत्संगी लोग हैं वो लोग जानते हैं। पढ़ने का हद जानता ही नहीं है लड़का, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। इन्होंने कहा समझ, सही है। पढ़ने का हद क्या है तो समझ। रात भर पढ़े और समझ में नहीं आया तो पढ़ने का हुआ, बेकार चला गया, चल गया ना। आधे घंटा पढ़े समझ में आ गया तो बेकार नहीं न गया। तो सत्य को समझना ये बहुत बड़ी बात है। सत्य है पिता, अधर्म है भाई। सत्य जो है वही पिता है। राम नाम जो है सबके माता पिता है। तुलसीदास भी रामचरितमानस में लिखे कि राम नाम कले अभिमत दाता, अलोक परलोक हित पितु माता। राम नाम इस कलयुग के लिए माता पिता है, सबके लिए। रकार रामचंद्र है और मकार माता जानकी। राम नाम जो है सबके माता पिता हैं। तो राम नाम जो है वही पिता है। धर्म, ध और रेफ और म 3 शब्द से बनल बा। 3 तरीका से किसी शब्द का अर्थ लगाया जाता है। शब्दार्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ। पहले शब्द का अर्थ लगाइए। नहीं लगता है अगर शब्द का अर्थ तो उसका संधि विच्छेद करके अर्थ लगाइए, लग जाएगा। अगर संधि विच्छेद करके भी अर्थ नहीं लगता है तो अक्षर कोश के हिसाब से अर्थ लगाइए, एकदम निश्चय लग जाएगा। धर्म के बारे में 50 वक्ता 50 तरह के बात बोले हैं, कोई उचित अर्थ नहीं मिलता है। तो उसका अक्षर कोश से हिसाब से अर्थ लगाइए। ध मने धारण करना, रेफ मने परमात्मा और म मने जीव। जो जीव उस परमात्मा को अपने हृदय में धारण किया, यही धर्म है, यही निज धर्म है। हमें निज धर्म पे चलना बताती रोज रामायण। यही जो है निज धर्म है। तो सतह पिता धर्म है भाई, लज्जा है महतारी। लज्जा कौन सा लाज? जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उल्टा टांग टंगा रहता है। कबीरा जब हम पैदा हुए पग ऊपर तरसीस, आया दुनिया में आई के भूल गयो जगदीश। तो बच्चे का सर जो है नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है, और चारों तरफ गंदगी का नाला है। पेटवे में सारा गंदगी है। ऊपर से चमड़ी ठीक है, कपड़ा पहन लिए हैं तो और ठीक हो गया, लेकिन सारा गंदगी भंडार तो पेटवे में है ना। उसी में बच्चा भी है। तो उस समय वो करार करता है
गर्भवास में कौल कियो तो ही, निस्दिन सुमिरो राम कष्ट से काढ़ो मोही। हे भगवान, मैं आपको वचन देता हूँ, करार करता हूँ कि इस गर्भ के कष्ट से मुझे बाहर करिए, मैं आपका सुमिरन भजन करूँगा, राम राम कहूँगा। लेकिन बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या कहता है? जन्म लेते ही बच्चे के मुंह से जब आवाज निकलती है तो कहता है कहाँ 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 कहाँ, मैंने कहाँ कहल बनी, कहाँ कहल बनी, कहाँ कहल बनी, ये भूल जाता है। जो प्रभु से वादा किया उस वादा को भूल गया तो उसकी माँ भी नहीं है। राम नाम नहीं जानता है तो पिता भी नहीं है। भगवान को धारण नहीं किया है तो धर्म भी नहीं है, भाई भी नहीं है। और जो वचन दिया था प्रभु से उसको भी भूल गया तो उसकी माता भी नहीं है। और अस्थिर सील के तरह नहीं रहता है, क्षणे रुष्टा क्षणे त्रिष्टा, रुष्टा त्रिष्टा क्षणे क्षणे, क्षण भर में खुश क्षण भर में दुखी। क्षण भर में दुख हो गया, क्षण भर में खुश हो गया। तो सील नहीं ना है तो बहन भी नहीं है। असंतोष आपका पुत्र है तो संतोष है ये नहीं है। जितना ईश्वर दिया उतने से आपको संतोष नहीं है, उससे ज्यादा के चक्कर में रात दिन रहते हैं तो आप निसंतानी भी हो गए। क्षमा करना आपको आता नहीं है, दंड देना जरूर आता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या भृगु को घट गई, क्या विष्णु को घट गई कि भृगु ने मारी लात। भगवान के सीने पर भृगु ऋषि एक लात मारा, विष्णु भगवान उठ के बैठे और कहे प्रभु मेरा वज्र जैसा छाती, आपका कोमल चरण, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं लगा। भृगु ने कहा कि सबसे बड़ा देवता आप ही है, सहन शक्ति है, तो आप क्षमा भी नहीं करते हैं। विष्णु भगवान क्या किया? क्षमा कर दिया। तो क्षमा भी नहीं है तो पत्नी भी नहीं है। जिसके पिता न हो, भाई न हो, माता न हो, बहन भी न हो, पुत्र भी न हो, पत्नी भी न हो, तो क्या करेगा? कुछ करेगा? उसे कुछ होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए किससे होगा? जिसके पास धीरज होगा। धीरज धर्म मित्र, मित्र की भी पहचान आपत्ति काल में होती है और पत्नी की भी पहचान आपत्ति काल में होती है। पति घोर संकट में है लेकिन पत्नी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, तब वो पत्नी का धर्म निभाती है ना। इसलिए कबीर साहब कहे, रे मन धीरज क्यों न धरे, शुभ यरु अशुभ पूर्व कर्म फल रति घटे न बढ़े। दूगो तकदीर में बात बा, एगो शुभ कर्म एगो अशुभ कर्म। शुभ कर्म का भी फल है और शुभ कर्म का भी फल है। शुभ कर्म का फल शुभ है और शुभ कर्म का फल अशुभ है ना। कर्म आप करबे करेंगे, तो कर्म करेंगे तो दोनों में से कोई एक को करेंगे, ना तो शुभ करेंगे नहीं तो अशुभ करेंगे। दोनों में से एगो कोई होगा। तो शुभ कर्म करेंगे उसका फल शुभ लिखाएगा और जो अशुभ कर्म करेंगे उसका फल अशुभ लिखाएगा। वही आपका तकदीर बनता है। अगले जन्म में आपने शुभ कर्म किया तो शुभ लिखा गया है, अगले जन्म में आपने अशुभ कर्म किया है तो अशुभ लिखा गया है।
अशुभ लिखा गया है तो कष्ट कष्ट होगा, शुभ लिखाया है आनंद आनंद होगा। तो पूर्व जन्म की आपकी कमाई है, उसमें से रत्ती बराबर न घटेगी न तिल बराबर बढ़ेगा। शुभ यरु अशुभ पूर्व कर्म फल रति घटे न बढ़े, होनहार होवे पुनि सोई, जौन होखे के बा तौन होई। रावण के पूरा खानदान सहित नाश होखे के रहे तो केहू के सिखावल मन लस। जैसी हो भौतव्यता वैसी उपजे बोध, होनहार हृदय बसे बिसर जाए सब शुद्ध। जौन होखे के बन उहे बतिया रुआ अच्छा लगी। रो भाग में दुख होई नु आ केहू मने करे कि काम मत करे तो रुआ उहे काम करब का है तो भगवा में दुख बा तबे न मना कर कि मानत रुआ न तो मान न लेती तो न तो मानी तो भोगी। तो जैसी हो भौतव्यता जैसा होने वाला है उसन के बुद्धि हो जाला। अगर वो काम करे क्यों मना करे है ना नहीं खे जाए के तो कहे चल बड़े ज्ञानी बने चलते नहीं का हो जाइए हाँ तो जाओ भाई ओकर फल तो मिलबे करी काहे के बुद्धि ओसन के हो गइल बा ना। जे ऐसे जौन तकदीर में लिखल बा होई तो चिंता मत करी, चिंता ना करे के। जैसे कोनो नुकसान वाला काम हो गया तो चिंता मत करी, सोच ली हमारे भाग में रहल नुकसान तो हो गई, चिंता मत करी। चिंता करे तो पहिलका नंबर कि अकिल राउर खत्म हो जाएगी। चिंता अगर करें तो ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएगी, चिंता अगर करें हार्ट के बीमारी हो जाएगी, चिंता अगर करें शुगरो बढ़ जाएगी। हाँ चिंता अगर ज़्यादा करें तो नाना तरह का रोग उत्पन्न हो जाएगा, आपका बुद्धि विवेक दिमाग जो है फेल हो जाएगा। हाँ इसलिए चिंता मत करिए। कबीर साहब कहते हैं चिंता मत करिए ना। चिंता चित विसारी दे तेरा किया न हो। चिंता जौन बा ओकरा के खत्म कर दी। राउर कहल तो कोनो होखे के नहीं खे तो काहे के चिंता करते नहीं। राउर कहल होई कि भगवान करे तौन होई, भगवान करेंगे वही ना होगा। तो आप झूठे चिंता में परेशान है। आप काहे परेशान है भाई, तो भगवान करेंगे सोई होगा। चिंता चित विसार दे तेरा किया न होय, अब पानी मथे जो घी निकसित रूखा खैत न कोई। चिंता करने का अर्थ जानते हैं, पानी को मथना है। दूध मथेंगे तब न घी निकलेगा हैं। आगे पानी मथेंगे जिंदगी भर पानी मथते रह जाइए, एक ग्राम निकलेगा घी। तो संसार के लोग यही कहते हैं पानी मथते हैं ना। अब पानी मथने से घी निकलता नहीं है। चिंता मत करिए। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। अब वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ ले दवा लगाए। लोग परेशान है चिंता में। और गुरु रूपी वैद्य गुरु मना करता है कि चिंता ना करे, बाकी उनको चिंता छूटता नहीं। तो जा भोगा कहे कबीर हम कह कह मरी आ तू ना करब तो हम का करी। क्या जी, मास्टर का काम है पढ़ाना, विद्यार्थी का काम है पढ़ना। मास्टर पढ़ाता है, विद्यार्थी पढ़ता ही नहीं है। मत पढ़ो भाई, मास्टर को क्या लगा है तो करता सरकारी तनख्वाह मिलते बा न जी, पढ़ चाहे मत पढ़ो। तो ऐसे चिंता मत करी। चिंता के फिकिर भी कहल जाला। ये पर एक और ही दुआ कबीर साहब बनोगे कि फिकिर न करो मानवा फिकिर से बन के पीर, अब फिकिर को फाका करे सोई संत
गंभीर फिकिर होकर तो करके फाँक जाई फिकिर रोवा दी। हाँ, ये फिकिर हो रही केगा इतना सहज तो बना। गजा खाना फका मरना कठिनता कुछ नहीं इसमें है, मगर लोहे के चना को चबाना बात मुश्किल है। लोहा के चना चबावे को कितना कठिन बा ना। गजा खाए को के बाजार में से ले आके अब फाका मारना चाहे बेखैलहू रह जाए को के एमें कोनो कठिनाई नहीं। कोई बेर आदमी बिना खैले रात भर रह जाला, कोनो कारण आ जाला उसन के काजी तो कुछ हो जाला। हाँ, हर आदमी के जिंदगी में कई बार ऐसा आयल हुई कि राति के ओके भोजन न मिलल तो का हो जाला, ओकरा कुछ हो जाला। अब खूब खाइए लहनी तो उससे का हो जाए। ये कठिन काम नहीं है, भूखे रह गए रात भर, ये कठिन काम नहीं है। आ खूब खा लिहल यो कठिन काम नहीं है। बगर लोहा के चना मिल जाओ आ चबावे के होखे तो सब दांत गिर जाए नीचे, कठिन काम बा। बानू ये कौन काम बा तो कठिन काम बा। तो ऐसे फिकीर छोड़ल इतना आसान नहीं है, कठिन काम बा। फिकीर केगन छूटी, चिंता केगन छूटी। चिंता केगन छूटी, क्योंकि चिंता करे लगल जाए तो चिंता छूट जाए। तो प्रभु के नाम के चिंता अगर करे लागल जाओ, संसार के चिंता भइल बा खूब, अब बैठ के कह लग जाओ राम 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 राम, सब संसार के चिंता पक्का बा भूला जाए, गारंटी बा भूला जाए ना। तो भूला जाए तो शांति मिले लगी। तो कहल जाए कि मन हमार खूब शांत बा, मन हमार आनंदित बा। ये काम अगर नहीं किया जाए तो अशांति हो जाएगा। यही में शांति बा, तो ये काम कल जाई तो शांति हो जाएगी। चिंता तो हरिनाम की दूजे न चितवे दास, आ दूजे चिंतन जो करे तो परे काल के फांस। ईश्वर के नाम के चिंतन होखे लगी तो संसार के चिंता उड़ा जाई। और संसार के चिंता उड़ा जाई तो यह रोग अपने महसूस हो कि हम बहुत खुश हैं ना। एक अर्थ ही ना भइल कि रोग घर दुआर छोड़ दी, नौकरी करतनी नौकरी छोड़ दी, कोनो धंधा पानी कैले बनी तो धंधा पानी छोड़ दी ना। एक अर्थ ही ना भइल कि रोग के एकदम सन्यासी बना दिया जाता। सन्यासी बने तो तौरी चिंता धनी। रउआ ये बेरा भाग जाई जंगल में, जंगल में तो एक दिन से 2 दिन रहे, ओकरे बाद पत्नी के चिंता हो जाई, बेटा बेटी के चिंता हो जाई, नौकरी के चिंता हो जाई, धन दौलत के, घर के 50 को चिंता चढ़ जाई। तो घर से भागला से चिंता छूटता ना छूटी। ये चिंता छूटी प्रभु के नाम जपला से। दोसर कोनो उपाय नहीं है दुनिया में ना कि ये चिंता छूटे। चिंता तो हरिनाम की दूजे न चितवे दास। चिंता प्रभु के नाम के करें तो सब चिंता खत्म हो जाए। चिंता छूटे, संसार के चिंता छूटी, बाकी चिंतामणि पहचान है। राम नाम चिंतामणि सुंदर, बसई गरुण जाके उरे अंदर। राम नाम मनि उर्वश जाके, तो दुख लवलेश न सपनम ताके। जिसके हृदय में प्रभु का नाम वास कर जाएगा, उसको जिंदगी में दुख का लवलेश भी नहीं होगा, दुख का लवलेश भी नहीं आएगा।
लेकिन जब हृदय में स्थापना हो जाए तब न हैं। आखिर अगर प्रभु के नाम जपल जाए, अपना आँख बंद करके कान से सुनल जाओ, मन के आँख से देखल जाओ कि हमरे हृदय में राम नाम लिखल बा, आ जपत रही, कान से सुनत रही, आ मन रूपी आँख से देखत रही। ई क्रिया अगर वह करे लगा ना तो वह पक्का बा कितनो परेशान होके शांति रहुआ। बाकी करब रहुआ, ओकरा बदला हम ना करब ना। रहुआ हमरा के गोड़ लागे कहीं आशीर्वाद दी, हमार हई काम हो जाए, हमरा आशीर्वाद से रहुरे को काम ना होई। रहुआ ही कमुआ के करी, हो जाए सब काम। एक आदमी कमाया लाखों आदमी के खियाई है जी। एक आदमी कमा के कितना आदमी के खिला सकत रहे। जितना लोग कहता वो अपना चेला के धोखा देता ना। इतना लोग बा कि तुम हमारे शरण में आ जाओ, तेरा मुक्ति हो जाएगा, वो झूठ बोलता। केहू होखे एक आदमी के कमैला से संसार ना खाई। एक आदमी के कमैला से एगो परिवार तक खाते नहीं के, संसार भर के लोग के केहन खियाई। ऐसे कमुआ रउआ करे के पड़ी। हाँ, एक आदमी कितना आदमी के एक पार से वो पार हेलाई। भवसागर एक नदी बहत है, लखचौरासी धारा जी। अब पापी नैया पार उतर गए, धर्मी डूबे किनारा जी। हाँ, धर्मी लोग पहले डूब के मर जाला, अब पापी लोग पार कर जाला। हाँ, पापी लोग के अंदर से दुख बा, क्षोभ बा कि हे प्रभु, मैंने अपने जिंदगी में बहुत पाप किया हूँ, हमसे ज़्यादा पापी दुनिया में कोई नहीं है। खूब रोएगा, खूब आंसू बहाएगा, और पूरा विनय करके प्रभु से कहेगा, तो रोते रोते उसका सब पाप भूला जाएगा। धर्मात्मा लोग का करी, इतना दान कैल बनी, इतना पुण्य कैनी, 4 जना पंडित जी के खियौनी, 4 जना साधु के खियौनी, एगो गाय दान दल बनी, बद्रीनाथ गईनी, केदारनाथ गईनी, तो बोले तू कहाँ गईनी, तो तू कहाँ गईनी, तू कहाँ गईनी। यह जोड़ के अहंकारी बन गए। बद्रीनाथ गईला से मुक्ति हुई, गंगा जी में नहैला से मुक्ति हुई है। तो मैं कई करोड़ मछली बाड़ी सन, ओकनी के मुक्ति हुई कि राउर हुई। रात दिन उहे रह तरी सन वही में, तो ओकनी के मुक्ति हुई कि राउर मुक्ति हुई जी। ओमें कितना बैंग रह तारे सन, कितना सांप रह तारे सन, ओकनी के मुक्ति हुई कि आपका मुक्ति होगा। तो भरमावले न जाता है, लोग के बुझाता नहीं है। हाँ, तो बुझात नहीं कहता का किया जाए, ऐसे कुछ होके जाए कि नहीं क्या। ई कामुआ रउआ करे के पड़ी, आ करने लगेंगे। अगर आप ठान लें कि हम 1 महीना ये काम करेंगे, 1 घंटा रोज, 21वां दिन से आपको छोड़ाने से भी आप नहीं छोड़ेंगे। इतना अंदर शांति मिली ना, ऐसे आपका कोई काम भी नुकसान नहीं है, आपका नौकरी में कोई बाधा नहीं है, बिजनेस में कोई बाधा नहीं है, परिवार में कोई बाधा नहीं है, किसी तरह का कोई कुछ नहीं है। तो ये काम करेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो रात दिन चिंते लागल बा, तो प्रभु के चिंता खत्म, तो दुख भोगे के बाद, तो चिंता करबे करब संसार के, जाई करिए दुख भोगी। आगे देखिए, शुभ यरु अशुभ पूर्व कर्म फल रति घटे न बढ़े, होनहार होवे पुनि सोई तो चिंता काहे करे। पशु पक्षी सब कीट पतंगा सबही के सूधि करे, आ गर्भवास में भोजन देत है तो बाहर क्यों बिसरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। पशुओं को भोजन कौन देता है? जितने जंगल में पशु हैं, कौन भोजन देता है जी? ईश्वर न देते हैं।
पक्षी इतना कई लाख उड़ती है, कौन भोजन देता है? भगवान नहीं देते हैं। छोटे छोटे कीट हैं, पतंग हैं, उन सबों को भोजन कौन देता है? भगवान देते हैं। यानी सबका भोजन भगवान देते हैं। तो पशु को भगवान भोजन देते हैं, पक्षी को देते हैं, कीट को देते हैं, पतंग को देते हैं, और सबसे सुंदर मनुष्य शरीर बनाए हैं, तो इसको नहीं देंगे भोजन? विश्वास है नहीं आपको, इसलिए नहीं मिलता। हाँ, भगवान कहे कि सब मम प्रिय मम सब उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोह भाए। सब हमारे प्रिय हैं, इसलिए कि सबको मैंने बनाया है ना, क्योंकि सबको मैंने उपजाया है, इसलिए सब मुझे प्रिय है। लेकिन सबसे अधिक मनुज मोह भाए, सबसे प्रिय मैं मनुष्य शरीर बनाया। थोड़ा विचार करके देखिए, पशु को भोजन दे सकते हैं, पक्षी को भोजन दे सकते हैं, कीट को भोजन दे सकते हैं, पतंग को भोजन दे सकते हैं, मनुष्य को नहीं देंगे? पक्का बदेंगे हैं? सबको भोजन वही देंगे। तो पशु पक्षी सब कीट पतंगा सभी के शुद्ध करे, सबका खबर रखते हूँ। गर्भवास में भोजन देता है तो बाहर क्यों बिसरे? आप जब इतने बड़े होंगे महतारी के पेट में, तो उसमें आपको भोजन की जरूरत पड़ती होगी ना। कौन भोजन भेजता है? केकर बाप में मनी ऑर्डर भेजल है, वो बता दो हैं? भगवान सबके बाप हम उहे भेजल मनी ऑर्डर हैं? तो सर के दिला? तो जे कौनो लायक नहीं है, अरे पेट में बच्चा है तो किस लायक है जरा बता दीजिए, उसको भोजन वो देते हैं। कितना दयालु है। बाहर बच्चा जब निकलता है तो ऑपरेशन करके आप देख लीजिए, महतारी के सीना में दूध ना मिली रतियों बराबर, ऑपरेशन करके देख लीजिए, नहीं निकलेगा दूध। लेकिन उस बच्चे के लिए माँ के सीने में ईश्वर दूध डालता है। जब दांत न था तो दूध दियो, हाँ? जब दांत नहीं था तो ईश्वर दूध दिए, किसके लिए? बच्चों के लिए। जब दांत न था तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न न देगा। जे या हम किसी काम के लायक नहीं थे तो भगवान अमृत सा दूध दे दिया, हम पी को मस्त रहते थे। आज इतना बड़ा बड़ा दांत दिया है तो अनाज नहीं देगा। इसलिए भरोसा भगवान पर रखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। अब भरोसा करके रहना चाहिए ना। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, राम नाम स्वाति जला चातक तुलसीदास। एगो भरोसा राम जी का, एगो बल राम जी का, एगो आशा राम जी का, एक पर विश्वास राम जी का। 4 गो काम खाली भरोसा का हो जाओ ना, तो तुलसीदास जी कहतनी कि राम नाम स्वाति जल सब काम पूर्ण हो जाए। तो भरोसा विश्वास के करी? अपने न करे के पड़ी। हाँ, जरा भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, ओकर मन दौड़त रही। आज करी, काल ना करी, परसों करी, चौथा रोज ना करी, कहो 1 महीना ना करी, फिर 2 दिन खातिर करी। सपरते सपरते ओकर सारा काम खत्म। ऐसे आगे लिखो तनी, पशु पक्षी सब कीट पतंगा सभी के शुद्ध करे, आ गर्भवास में भोजन देत है तो बाहर क्यों बिसरे? रे मन धीरज क्यों न धरे ना।
संतन सेवा कर्म न मूरख, कोटिन व्याध हरे। 1 करोड़ रोग होखे, एगो दूगो ना, 1 करोड़ अगर संतों का सेवा किया जाए तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, सेवा के करी, अपने करे के पड़ी नो। पत्तल उठावल सेवा ह, झाड़ू लगावल सेवा ह, नजी पानी चलावल सेवा ह, सामान खरीद के ले आइल वो सेवा। सेवा कई तरह के होला। हाँ, जो भोजन बनाओ तो सेवक ह, जे घर में झाड़ू लगाओ तो वो सेवक ह, जे खियावता वो सेवक ह, जे पानी चलावता वो सेवक ह, जे व्यवस्था देखता वो सेवक ह, जे वो में रुपया खर्च करता वो सेवक ह। सब सेवक में नुआई। अगर सेवा मन में आ जाओ, जैसे सेवरी ने मन में ठान लिया था सेवा करने की कि राम जी को बैर खिलाएंगे, तो राम जी को आना पड़ा, खाना पड़ा, और सेवरी को मुक्त करना पड़ा।